अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बिग बेट ऑन CPAC 2। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सीपैक 2 के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। सीपैक 1 के बारे में तो आप सब जानती होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसका जो सेकेंड फेज है वो यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, सीपैक फेज 2 टू बी लॉन्च ड्यूरिंग शहबाज चाइना विजिट। आप सब जानते होंगे पीएम मोदी भी चाइना जा रहे हैं SCO समिट के लिए। तो उसी के दौरान जो शहबाज शरीफ हैं, जब वो चाइना जाएंगे तब फेज 2 का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये सीपैक फेज 2 एग्जैक्टली है क्या, फेज 1 से ये डिफरेंट कैसे होने वाला है, भारत के लिए यहाँ पर क्या चिंता है, अफगानिस्तान कैसे इसके अंदर शामिल हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। चाहे आप 2026, 27, 28 किसी भी साल का, हर एक साल के लिए अलग डेडिकेटेड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी और इस कोर्स के बारे में आपको वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, चाइना पाकिस्तान ने सीपैक फेज 2 इसको लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यहां पर बताया यह जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये एक प्रकार से रीबूट हो जाएगा अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सब जानते होंगे BRI के बारे में। जब यहां पर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने चाइना में, तो उसके बाद उन्होंने अपना ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि कई कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलता है। उसी का ये पार्ट है सीपैक। लेकिन सीपैक अगर आप देखोगे, ये 2015 से 20 में मेनली फोकस था, उसके बाद लगातार प्रोजेक्ट्स चलते रहे। और जो फेज 1 था वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन ये जो फेज 2 लॉन्च किया जा रहा है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब पर फोकस किया जाएगा। और इस्लामाबाद के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक रेड फ्लैग जैसा है। खैर, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सीपैक 2 के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, देखो, एक तो ये बताया जा रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जितने भी प्रोविंस हैं, चाहे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपका बनाया जाएगा, जहां पर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग आएगी। दूसरा, यहां पर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। बेसिकली ये कराची जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सिंध प्रोविंस में एकदम नीचे अरबियन सी में, यहाँ से लेकर एकदम नॉर्थ साइड में यहाँ पर पेशावर, तो ये जो पूरा आपका रेलवे लाइन है, इसको मॉडर्नाइज करने की एक तो बात कही जा रही है। दूसरा, जो ग्वादर पोर्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आप सब जानते होंगे बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पर जो हिंसा वगैरह हो रही थी, इश्यूज चल रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें डिले हो गया सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो एक तो ग्वादर पोर्ट यहाँ पर जो बनाया गया उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको भी यहाँ पर बनाया जाएगा, नया वाला एयरपोर्ट। तीसरा, यहाँ पर एग्रीकल्चर और माइनिंग, मतलब कि जो चाइनीज एग्री बिजनेसेस है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका एक्सपेंशन होगा। और मिनरल एक्सप्लोरेशन भी किया जाएगा। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, अमेरिका भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग को लेकर। स्पेशली ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं, तो हो सकता है कि यहां पर चाइना भी जो है दखल दे। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिंकेज क्या है, देखो, बताया यह जा रहा है कि नदन साइड में, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना एरिया, जो पूरा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सटता हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा से जो सीपैक का प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान के अंदर भी जाएगा, ये सेकेंड वाले फेज के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत इसकी वजह से चिंता क्यों कर रहा है। सबसे पहला, नो डाउट, सॉवरेनिटी का वायलेशन है। हम बार बार यही बात कहते हैं कि ये जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट है वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां से होकर गुजरता है। तो एक तो ये है, तो भारत ने कई बार इस चीज को ग्लोबल फोरम में उठाया है कि ये हमारे सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है उसको और एक्सपैंड करने की बात कही जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको और मजबूत करने में लगा हुआ है चाइना। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर यह है कि ग्वादर पोर्ट को अगर आप और एक्सपैंड कर रहे हो, इसको डुअल यूज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो सिविलियन पर्पस और दूसरा इमरजेंसी के समय, मान लो कोई युद्ध वगैरह हुआ, भारत के खिलाफ कुछ हुआ, तो इसको मिलिट्री पर्पस
पर्पस के तौर पर भी चाइना और पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भारत के लिए कंसर्न है। तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न, बेसिकली अगर हम बात करें इस पूरे रीजन में, बलूचिस्तान में, और चाहे या फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा क्या है कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान एक्सेस बनने का डर है, जिसमें भारत को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। चौथा है आपका कनेक्टिविटी कंपटीशन। बेसिकली आपको याद हो तो जो चबहार पोर्ट है वो ग्वादर पोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब चबहार पोर्ट को लेकर अगर आप देखोगे तो भारत ने अभी पिछले साल ही 10 साल का ऑलरेडी एक और एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा आईमैक, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, ये भी अभी अनसर्टेन हो गया है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। तो ये सारे कंसर्न भारत के लिए हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन यहां पर अभी भी आपके मन में आना चाहिए कि ये सीपैक 2 जो है वो फेज 1 वाले से कैसे डिफरेंट है। देखो, फेज 1 मैंने आपको क्या बताया, उसके अंदर रोड बनाने पर ज्यादा फोकस था, पावर प्लांट्स हो गया, इसके अलावा जो ब्लैकआउट्स वगैरह होते थे उसको खत्म करना था, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपेंसिव पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए गए थे, और इसीलिए इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह तो लगाए गए, लेकिन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सीपैक 1 के अंदर। ये जो सीपैक फेज 2 लॉन्च किया जा रहा है, इसमें मेन फोकस आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर किया जा रहा है, सरप्लस पावर बनाने पर किया जा रहा है। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट को और बूस्ट करने की बात कही गई है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू और जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा चाइना का कहना है। तीसरा है आपका डेट रीप्रोफाइलिंग, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो सीपैक का एनर्जी जो डेट है उसके ऊपर इतना कर्ज है उसको रीनेगोशिएट करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जो चाइनीज प्लांट है वो लोकल कोयले का इस्तेमाल करेंगे, इस बार चाइना का ये कहना है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिंकेज की मैंने आपसे बात की कि इसको सीपैक जो है वो ऊपर की तरफ से यहाँ पर जो है आपका अफगानिस्तान में जाएगा, तो जिसकी वजह से चाइना अपना जो कनेक्टिविटी है ऊपर की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को बहुत हैवी प्राइस चुकाना पड़ सकता है। उसके लिए खतरा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रेन, पाकिस्तान के ऊपर आप जानते हैं कि ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डन है लोन का, और इसी की वजह से लगातार वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आती रहती है। स्पेशली ज्यादा लोन उसने किससे लिया है, चाइना से लिया है, तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्रिंसिपल पेमेंट करना है, जो कि वो ऑलरेडी नहीं कर पा रहा। तो सीपैक 2 आने की वजह से क्या उसके ऊपर और बर्डन बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बात है। फिर दूसरा आपका सर्कुलर डेट, मतलब क्या हो रहा है कि पावर सेक्टर में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह से उसको और कर्ज लेना पड़ रहा है पुराना कर्ज चुकाने के लिए, तो ये पूरा सर्कुलर डेट बनता जा रहा है। आईएमएफ ने भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने डिमांड किया है कि अपना जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको रीनेगोशिएट किया जाए बिफोर अप्रूविंग न्यू बेलआउट्स। तो अगर यहां पर बिना ऐसा किए चाइना पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हो सकता है कि जो आईएमएफ है उसका वायलेशन किया जा रहा हो, और आईएमएफ के द्वारा क्या पैसा आगे रिलीज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उस पर एक बड़ा सवाल उठेगा। दूसरा आपका यहाँ पर जो बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए वो है सिक्योरिटी बर्डन। देखो, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि चाइनीज वर्कर्स पर लगातार कई बार अटैक्स हुए हैं। 2024 में भी बॉम्बिंग हुई थी, दासू बस बॉम्बिंग आप सब जानते होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब और कर्ज बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। फिर आपका ग्वादर जो प्रोजेक्ट है, आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी उसको लेकर टेंशन चल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वहां पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। तो अभी ऑलरेडी जो बाकी की पहले की चीजें नहीं हो पा रही थी, नए कैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे। फिर है आपका जो लार्ज पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी तो खर्चा बढ़ेगा ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आपका सॉवरेनिटी का जो कंसर्न है, देखो क्या है ना, मतलब ये भारत के लिए तो है लेकिन पाकिस्तान के खुद के लिए है। ग्वादर का लीज टर्म आपको पता है कितना का है, 40 साल से ज्यादा का है, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा ग्वादर पोर्ट के आसपास, लगभग 85 to 91% रेवेन्यू सिर्फ चाइना के पास जाएगा। सोच के देखिए। तो इसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं उसके अंदर और रिजेंटमेंट बढ़ रहा है कि जो जितने भी रिसोर्सेज के बेनिफिट्स हैं वो चाइना वाले ले जाते हैं, लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। फिर डोमेस्टिक बैकलैश देखने को मिल सकता है, जैसे कि पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, वायलेंट टर्नआउट हो गया था, पब्लिक एंगर देखने को मिल रहा है सीपैक की वजह से, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो फेज 2 में ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें डिफरेंट होने वाली हैं, उसमें भी और तेजी से बढ़ेगा। और जियोपॉलिटिकल कॉस्ट भी है इसका।
अगर चाइना के साथ और ये फेज 2 लेकर आ रहा है पाकिस्तान, और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि ट्रम्प के साथ काफ़ी घुल मिल रहे थे आसिम मुनीर, और ऐसा लग रहा था कि क्या पाकिस्तान यूएस के करीब जा रहा है काफ़ी, तो वेस्टर्न लेंडर्स जो हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए पाकिस्तान कितना भी ट्रम्प से बातचीत कर ले, ट्रम्प अमेरिका के करीब आ जाए, लेकिन वो चाइना को नहीं छोड़ सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई पाकिस्तान कांट लीव चाइना फॉर ट्रम्प, क्योंकि चाइना एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है पाकिस्तान का। तो ये सब सिनारियो आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। खैर, जहां तक सवाल है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है, देखो हम डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक तो सीपैक को यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल फोरम्स में अपोज कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जहां तक स्ट्रैटेजी है, हम भी चबहार पोर्ट IMEC के थ्रू काउंटर कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। और सिक्योरिटी विजिलेंस, मतलब कि जो चाइनीज नवल मूवमेंट है उस पूरे एरिया में, ग्वादर पोर्ट के आसपास, और जिस तरह से अफगानिस्तान में सीपैक का एक्सपेंशन हो रहा है, उसके ऊपर लगातार भारत मॉनिटरिंग करता जा रहा है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो सीपैक 2 की काफ़ी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो पाकिस्तानी सिटीज़ आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो है आपको अरेंज करना है, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026, 27, 28 किसी भी साल के लिए, तीनों जो साल के लिए बैचेज हैं वो हमारे 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अलग अलग बैचेज हैं, लेट मी टेल यू, 2026 के लिए अलग, 27 के लिए अलग और 28 के लिए अलग। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, फ़ोन नंबर है, कॉल कर लेना, वहाँ पर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे पाकिस्तान का स्टेप ये जो है ना अच्छा लगा देख के, लेकिन भाई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इससे भाई पाकिस्तान को फ़ायदा भी बहुत होगा। एक तो रेलवे सबसे बड़ी जरूरत है जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि भाई पाकिस्तान एक लंबी पट्टी है, बिल्कुल, और जरूरत है बहुत उस लंबा चीज़ की। सफ़र जो है वो अगर इस साइड से बंदा जाए ना, पंजाब से कराची में जाना, तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। हमारा स्पीड की रेलवे हो तो भाई वो बलोचिस्तान से कोयला वगैरह सारा कुछ ऐसे जो भी आएगा। चीजें इधर से आनी हो ले जानी हो, बहुत आसान कम हो से जाए। कम यहाँ से देखिए, फैसलाबाद से ब्रेकिंग न्यूज ये कि ये जो सीपैक 2 हो रहा है ना, सॉरी जो सीपैक 1 था, उसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट था पेशावर से लेके कराची तक रेलवे ट्रैक का, उस पे हमारा काम शुरू हो चुका। और मेरे हिसाब से एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पेशावर से अपना पेशावर से कराची, 3 चीज़ें। अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो भाईजान 3 पे जो हमारे जो पहले इन पे एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन अब उस पे इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। पेशावर से कराची तक, पेशावर से बहुत कराची लंबा तक, नहीं, बहुत बहुत लंबा लंबा है। और एक हमारा जो मशरिक से फैसलाबाद मगरिब तक चले में, जाना है। हमारा एक फैसलाबाद में तारक भाई को पता है, इन भाइयों को भी पता है कि साइया वाला इंटरचेंज है। यहाँ से हम आउट ऑफ पंजाब या दूसरी ना जो सिटीज में मोटरवे के जरिए जाते हैं, वहाँ पे चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए कि हम एग्रीकल्चर पाकिस्तान को बूस्ट करेंगे, इनके लिए नई नई ना चीज़ें आएंगी। वहाँ पे 10 मुरब्बे में उनकी फैक्ट्री बननी है, एक तो वो उस पर काम शुरू हो चुका है। एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे फ़ायदा अच्छा लग रहा है, चाहे ठीक है हमारे पास कर्जा है, वो ये चीज़ है जो हमारा पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर है, हमारे जो यूनिट्स हैं बिजली के भी बहुत महंगे हैं। अब चाइनीज कंपनी ने मुआहदा किया है पंजाब के साथ और सिंध हुकूमत के साथ। सिंध हुकूमत ने उस पर एग्रीमेंट मतलब शो किया है। वो कह रहे हैं कि हम जो हवा है ना, जो समुद्री हवाएं हैं कराची को, उससे हम बिजली बना के देंगे, उस पे भी काम। मैं कराची गया था तो रास्ते में मैंने वो विंड टर्बाइन जो होती है वो अब उस पे बकायदा काम शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से 3 अच्छे प्रोजेक्ट है पंजाब में। ये अगर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए काम होगा, जो हमारे किसान है, फायदा होगा यार। ये तो ये रह गया। अब जो वो अफगानिस्तान को टच कर रहे हैं इंडिया के हाथ से, तो ये मित्र भी जाता सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, जो सिक्योरिटी कंसर्न है, फॉरेन मिनिस्टर मिला है हमारे, फॉरेन मिनिस्टर मिला है हमारे आर्मी चीफ से, और उसने ये कहा गया BLA का, उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया, उनका बनता भी ये है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न, जब तक सिक्योरिटी क्लियर नहीं होगी आप किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हुए ना भाई,
पाकिस्तान के जो भी ये इकोनॉमिक यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगी, जो चीज़ें फैक्ट्री लगेंगी, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को तो भाई बहुत 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 फायदा होने वाला है अगर कामयाब हुए तो। अगर मेरा ये होना है, सवाल क्या लग रहा है क्योंकि भाई टाइम पर पाकिस्तान में बहुत है। करप्शन जो है ना वो थोड़ा सा है। तो उसको कंट्रोल अच्छा, करे अपने फायदे अपनी कंट्री पाकिस्तान को किस इमरान खान ने कर ली थी कंट्रोल। यार बात है फिर इमरान यार खान उस तरह मुद्दे को उधर मत नहीं लेकर बात कर जाइए। बस उतनी। इमरान खान करप्शन इसकी चल मान लेते हैं, तेरी बात अच्छा। मान लेते हैं, किसी ने करप्शन नहीं की। मेरा ये ये पाकिस्तान में एक ये बात सबसे बंदा ज्यादा है सबसे ज्यादा जिसने इस पैक को भाई धचका दिया है ये खान साहब ने दिया। हो गया, जो हो गया, काम ही पीछे नहीं छोड़ो। होने दिया। सबसे ज्यादा मेरा मुंह ना खुला जिसने धक्का दिया भाई, है। तुम उस तरह मत मुझे जाओ। ना बुलवा, मुझे ना बुलवा पाकिस्तान- जिसने झटका दिया है। और मेरा ये काम सवाल बोलता यार है, मुझे ना मजबूर करता है तारक भाई, जो वो बात नहीं कर रहे है। हो वो कर, मुझे मजबूर ना तारक कर। भाई, वो वीडियो को नहीं गंदा है। ना कर। दो मुझे चीजें पास है। आपकी नजर में पाकिस्तान को, जो सर ने बोला कि एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको क्या लगता है उसमें हमें बेनिफिट ज्यादा कोई नहीं कीमत चुकानी यार बात तो पड़ेगी, कर, किस चीज़ अगर की कीमत एक चुकानी है? एक जो अफगानिस्तान के अंदर से हमारा सी पैक जो गुजरेगा, एक वो एक हमारी जो रेलवे ट्रैक बन रहा है और इस्लामाबाद से सेंट्रल एशिया। अच्छा, जैसे वो बनेगा ना अफगानिस्तान से, अफगानी जब आएंगे ना कंट्रोल में चाइना और पाकिस्तान के मिलके, एक तो वहाँ के बॉर्डर की जो दहशतगर्दी है वो खत्म होगी। अच्छा, रही बात बलूचिस्तान वालों की, और ये भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे भाई। खुदा तब तक की उनको कसम अकल आ उठा के जाएगा मैं ना। कहता हूँ, ये मैं सीपैक कसम का उठा के। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा फायदा तो बलूचिस्तान को होने वाला है। भाई एक छोटी लेकिन बात। वो लोग समझते नहीं इस चीज को। ये वो बात कोटी सरकार रहते ना, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे मुल्क की कंट्री पूरी दुनिया में मेरी एजेंसी का नाम है, पूरी दुनिया में यार। है, बिल्कुल। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, हाँ, तो तेरी security कंट्री की पाकिस्तान आर्मी से पे, भी तेरी है। एजेंसी पे यकीन है जो दुनिया के बिल्कुल, स्टार को ऐसी तेरी बात एजेंसी गई है ना। अगर ये चाहे तो यार, परिंदे यहाँ ऊपर ना मामले यहाँ दे, पर मामला आगे ये में कुछ होता नहीं है, बोलना नहीं, चाहता। ये मामला ये चाहे होता है, उसमें ये civilian कुत्ते को शामिल कोकरे होते ना हैं। दे यार, ये भाई, बहुत मार मासूम चाहे लोग भी होते हैं। तारक ये चाहे तो कुछ भी नहीं होने भाई देते। बहुत मुश्किल है। नहीं, उसमें मुश्किल ये है ना, जरूर है। ये अब जब जब दहशतगर्द छुपे करते हैं, अब हमारे गांव में अगर दुनिया दुनिया से से आवाज़ें छुपे हुए लग जाती हैं। आवाजें इंडिया जैसी कंट्री तो फिर उठानी उठानी है भाई वेस्टर्न उन्हें कंट्री तो की उठानी आवाज़ें है। आती हैं, ये जो लोग लेकर तमाम पर्सन भी चीज़ों को आगे देखना लेकर आ होता है जाते ना। हैं। यार उनको भी इंडिया जैसी कंट्री पैसे दे के उठाया जाता है। तारक दुबई के खिलाफ नहीं, पाक आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं। तारक की बात मुझे याद आ गई कि किलों के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। यकूब भाई, हमें पता है इंडिया, इजराइल, अमेरिका हमारे दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि ये कामयाब मेरी हो। छोटी सी बात सुन, अगर एक घर में हमें पता लगे कि बीएलए के दहशतगर्द हम टारगेट करेंगे, हो सकता है उसमें आधे से ज्यादा सिविलियन बंदी बना के बिल्कुल बिल्कुल हो सकता ये है। चीजें हैं, हमारे अंदर ज्यादा मसाइल है हम भाई। इनको समझ ही नहीं सकते भाई, अपनी आर्मी को समझ ही नहीं सकते। यकीन भाई समझ मुझे है, ये मुझे बहुत समझ- गहरी चीज है, मैं तो बहुत गहरी चीज उधर है। जाना नहीं चाहता भाई। इतनी छोटी सी चीज है कि बलूचिस्तान हमारे लिए सेंसिटिव है। कहीं वो वहाँ पर जमातें खड़ी होती हैं कि भाई हमें अलहदगी दो, और वो बाहर के कंट्री यूके तक वो आवाजें उठाते हैं। उठाती है, बिल्कुल उठाती है। जाती हैं। अगर पाकिस्तान यहाँ पे आर्मी जो है वो सख्ती के साथ दे रहे, सख्ती ऐसा ही है कि वो चुन चुन के मारेंगी। और वो भाई साहब दहशतगर्द के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये दहशतगर्द है। सही बात वो है। फोटो दिखा के कहेंगे भाई हमारा तो भाई मासूम था, इसको मार दिया। हाँ। अब उधर क्या है? हमेशा वो झूठे इल्जाम होते हैं। अब आदमी भाई को नहीं। पता होता है कि आबादी है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, इनके पास नक्शा होता है, इन्हें एक एक बच्चे, इनको ये भी पता है एक महीने में कितने बच्चे दुनिया को पैदा क्या हुए पता, हैं। आम बंदे को क्या पता है? हर बंदे फौज को तुझे पता पता होता है है। कि ये दहशतगर्द है, हर बंदे को पता तुझे। फौज की मैं बात करूं, अपनी क्या बात नहीं तू कर रहा। अपनी- उनको तू पता होता है मुद्दे दिल्ली पे को बात- बात उठानी हो तो मुद्दा उठाना ही उठाना है। तो उनको यही भी तो तो बात जवाब है। देना तो है। दे लेते हैं जवाब, देते रहते हैं जवाब। बैठ ये बड़ा ये मुश्किल सब कुछ होता है। कंट्रोल कर सकते हैं चाहे कंट्रोल कर सकते, इतना आसान है। अच्छा, एक मिनट। अंदर कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो मणिपुर कितना अर्सा जलता रहा है, वो जानबूझ के जलने दे रहे हैं। तो वो भी अंदर की क्लीसी सारी। नहीं भाई, नहीं भाई, कुछ चीजें होती है जो बंदा सारा कुछ वो ज्यादा जानते हैं। शक्ति करने से चीजें और बिगड़ उनके जाती हैं। सामने सब कुछ हुआ मणिपुर में भी। ऐसी बात है। युगो तू तो बजाय बंदे नाच हो रहे थे, मेरा छोटा सा सवाल है। आग लगाई जा रही है। एक क्या मिनट। हुकूमत को पता नहीं बीजेपी को यार, कौन आग मुद्दा लगा तो रहा ये, है? अच्छा तूने ये कहा कि चाहे तो कंट्रोल कर सकते चलो, हैं, अब्दुल खत्म कमाल। खत्म। इससे हमारा नुकसान तो कोई नहीं ना। कोई नुकसान कंट्रोल नहीं कर करे, लेंगे, कंट्रोल मैं तो कहता कर हूं लेंगे। करे। अगर कर लेंगे, कंट्री को बात कंट्रोल नहीं। करके बैठे हुए तो एक सूबे को नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल। सारा कुछ कर जहाँ सकते हैं। ऊपर की दिक्कत ताकतें वाली बड़े बात कंट्री नहीं है। इन्वॉल्व है उसमें ये ऊपर की ताकतों को जवाब दे सकते हैं, मुंह तोड़ के जवाब दे, उनका मुंह बंद करवा सकते मजबूरियां हैं। बहुत हैं भाई। मजबूरी तो इतनी बड़ी मजबूरी में जाके आसम अमेरिका का मुंह बंद करवा के अपनी बल्ले बल्ले नहीं करवा के आ गया।
ये सारा कुछ कर सकता है, मुंह बंद भी करवा सकता नहीं है। इसमें अपनी बल्ले बल्ले क्या है? हाँ। वो सुपर तो सुपर पावर किसके गीत गा रही है? जाके बम मार के आए। किसके गीत गा रही है? आपके गीत गा रही है। आसम मुनीर के तो पाकिस्तान के गीत गा रही तो है। इसका मतलब ये कि हम उसके बाप बन गए अमेरिका के। बाप नहीं बन गए, आप तो बात तो वो मान रहे हैं ना, वही मान रहे हैं। उसके हक में वो मानेगा, वो जो नहीं होगे वो नहीं मानेंगे। नहीं अमेरिका है होगा। भाई। ये चाहे तो कुछ इन भी लोगों की होता। ऐसे सोच है भाई, जो पाकिस्तान के लोग कुछ लोग हैं ना ऐसे सोचते हैं इस्राइल पे अटैक कर दो, अमेरिका पे अटैक कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा एक मिनट आप कह रहे हैं हैं ना उसकी बात मान रहे हैं, आपके बकौल भी आसिम मुनीर उसकी बात मानता। मेरा ये सवाल है, अगर आसिम मुनीर उसकी बात मानता, इतना ह्यूज प्रोजेक्ट जो CPEC-2 बन रहा है, क्या फिर अमेरिका बनने नहीं देते? कभी नहीं। ओ भाई, ये जिस तरह आप कहते हो हर कंट्री के अपने अपने काम होते हैं, अपने सारी कंट्री को तल्लुकात अच्छे रखने चाहते हैं, ये भी वही कर रहे। चाइना के साथ भी नहीं तोड़ सकते, अमेरिका के बगैर भी नहीं चल सकते। रशिया हमारे हाथ में इतना नहीं है जितनी वो 2 कंट्री हैं, लेकिन उनके साथ भी पूरे हालात नहीं। आप सबके साथ वो भी चल रहे हैं इस खित्ते में, ठीक हो गया। इंडिया कितने प्रोजेक्ट चला के बैठा है, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये प्रोजेक्ट हाथ मरता चलाए, प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन इनको कोई नहीं रोक सकता अगर ये खुद चाहे तो। बस मैं तो इतनी बात करता हूँ, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा एक मिनट बात सुनो, अगर ये BLA पे कंट्रोल करते हैं, मेरा छोटी सी बात है, अब ये तो नहीं ना कि पूरे बलूचिस्तान की जितनी आबादी है सब पे आपको कंट्रोल हो फौज का, सारे घरों पे। अगर वही BLA कितनी दफा मासूमों के मारते हैं भाई, हमें पीछे भी स्टेप 2 स्टेप होना पड़ता है, मासूम लोग भी हैं, क्या हो गया? जो लोग मिसिंग पर्सन लेके आते हैं भी हमारे मर गए, ये वो मर गए, इंटरनेशनल मीडिया तक जाती वो है, सारी दुनिया देखती है। यूट्यूब बच्चों वाली बात यार इंटरनेशनल मीडिया पे ये नहीं, हमारी कंट्री की सारी कंट्रियों की बातें जाती रहती हैं। मीडिया होती किस लिए है? भाई अपना मीडिया होती किस लिए? अपना इमेज नहीं बचाना। इमेज हमारे पल्ले तो पहले कोई नहीं बचा क्यों नहीं है? क्या बचा हुआ, क्या तेरे इमेज बताओ मुझे। मेरा मतलब पूरी ये- दुनिया में हम बदनाम तो वैसे भी है, दहशतगर्द के अलावा हमें कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ बंदे को मेरा कंट्री में मेरा चले फिर जाए। ये कहने का मतलब है कि भाई पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना, चला दे, वो भाई साहब बलूचिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर नहीं, 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 नहीं। सारा सफाया कर सर दे। ये मेरा मतलब हरगिज नहीं। और क्या तू मतलब है? गोली के अलावा भी बात कर सकता है, क्या बैठ के बात भी। जो वहाँ के कबीले के जिनको- सरबराह जिनको होते हैं, पनीक होती है, उनको जो कबीलों के सरबराह होते हैं, उनको बैठ के बातचीत करो, बातचीत करो उनके साथ। फंडिंग होती है वो गोली से ही मानते हैं। नहीं भाई नहीं, वो कबीले वाले सब कुछ कर सकते नहीं, हैं, होता उनके है। साथ बातचीत करो। वो नीचे दर्जे जितने लोग उनको मना लेंगे, बिठा लेंगे। अच्छा तेरी सलाह ये उनसे बातचीत नहीं करते? मैंने तो कभी सुनी नहीं किसी न्यूज में किसी कबीले के साथ बात हो रही है, ये बात करेंगे या इसके ऊपर काम तो होगा। भाई ये खुफिया बातें इस तरह होती हैं। तो फिर यही मैं कह रहा, हमें थोड़ी बताने उनको। शराब के टाइम पे जो लाल मस्जिद में बैठे हुए थे दहशतगर्द, उनको कितनी कोशिश नहीं की थी बात करने की? बहुत ज्यादा बिल्कुल की की है। थी, लेकिन वो दुनिया अच्छा। जानती तो है ना, उन्होंने मजबूर होके खाना काबा का इमाम भी आया था। अफगानिस्तान भाई ये कोशिश करते हैं, पहले कोशिश होती बातचीत से मामले सुलझाए जाए, जब नहीं जाती फिर जाके गोली तो तो बिल्कुल फिर उनको जो मुलव्वस है उसको पकड़े यार, गोली मारा तो उनको जेलों में तो डाल सकते हैं पकड़ के। 2015 से वो लेकर डाले। लेके बैठा उसको वो बातों इनके की लिए क्या अरे करना जब आपके ऊपर वो गोली चले, आप मजबूर हो, चलाओ आपके वो दुश्मन हो एक गए। मिनट कोई मसला फिर अगर उन्होंने सिविलियन को बंदी बना के रखा हुआ आप तीनों जो है ना एक रट लगा के बैठे हैं कि ये गोली चलाएंगे तो मीडिया क्या कहेगी दुनिया की। दुनिया को छोड़ो भाई, सालों को मार अपने देंगे, तरीके से सालों को अपने मार तरीके से। एक मिनट, ये मेरा घर है, इसमें 2 दहशतगर्द बैठे हैं, चारों तरफ से फौज घेर रखा है, अंदर सारी फैमिली भी है। वो अंदर बंदा फौज कैसे अंदर घुसेगी बताओ? ये सारा कुछ कर सकते हैं, कैसे इनके पास घुसेगी? हाल होते हैं, इनको उनके सिखाया पास जाता है, जदीद हथियार है। इनको सिखाया जाता है मुश्किल घड़ी में किस तरह जान बचानी है, या एक फैमिली पकड़ी जाए तो किस तरह बचाना उनके है। अंदर सिविलियन के जाने कोई नहीं एक अगर मुल्क की खातिर एक और आधा जो शहीद हो एक- भी जाए तो कोई नहीं, शहीद हो जाए मुल्क की खातिर, बात ही खत्म कर। तो फिर क्या है? ठीक है, हाँ, समझदारी थी। समझदारी बहुत है। ये कहता है अमेरिका कि- सारी दुनिया को मरवा रहा है, तो- सारी दुनिया के मीडिया के दौर पिटे वो लख लानत कर रहा है। क्या उखाड़ लिया आपने? वो सुपर सारी पावर दुनिया में में दहशतगर्दी वो फैला रहा है, इसका- आपने क्या उखाड़ लिया? तुझे इतनी मीडिया की पड़ी हुई है, एक मिनट भाई बात करते हो। अब- फलस्तीन सारा तबाह हो गया हमारे है, पास- 60,000 के ऊपर बेगुनाह बच्चे मारे गए। सोशल मीडिया किधर है? बातें करते हो सोशल मीडिया की, उनके ऊपर तेरी मीडिया क्यों नहीं बोलती? बात खत्म इतना तुझे डर होता तो फिर तुझे सुपर पावर और आम सुपर पावर है और आम पावर, आम पावर करने वाला है। तलवे तो उनके चाट रहे हो, हारे हो तो अमेरिका तलवे चले जाते हो।
आपको फिर भी डर किस बात का यार है? क्यों नफरत इतनी फैला रहे हो? फैला रहे हो। अच्छा तलवे चाटने तुझे मीडिया का इतना डर है कि आपने खाने के लिए खरबों मिलियन डॉलर लेने हो तो कोई मीडिया का डर नहीं, वो तो खाने के लिए सारा कर लेते हो। एक प्रोजेक्ट के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, कंट्री को फायदा पहुंचेगा, उनके लिए सीना तान के कहो। हम पाक आर्मी इमरजेंसी हम सीना तान के कहते हैं, हम आंच भी नहीं आने देंगे इंजीनियर पर। इतनी डर इंटरनेशनल मीडिया का, देश को अच्छा प्रोजेक्ट है, सीपैक भी बन जाए, ये भी बन जाए, तेरी कंट्री तो ग्रो करेगी, तेरे तो दुनिया में नाम होगा, पैसा तेरी होगा। कंट्री, तेरी नहीं कंट्री वो। उसको मेरी भी तकलीफ कंट्री हो है, रही मेरी भी कंट्री बेचारे है। को जब तकलीफ इमरान हो खान रही है। मेरी भी कंट्री है। इमरान खान होगा उसकी बेचारे को तब तकलीफ हो मेरी भी कंट्री है। बाढ़ में जाए कंट्री उसका कंट्री तब बन बात चलो करते जी हैं। सही है भाई, अपनी ध्रुवता का कमेंट सेक्शन में मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।